हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। जैसा मैं शहीद मलिक अपने होशो आवाज अबीरा नासिर को तलाक देने के लिए तैयार। लेकिन अबीरा कैसी रही? मुझे कभी अंडर एस्टिमेट मत करना। अभी तलाक देकर आ रहा हूं मैं। तुम मुझे कह रही हो कि मैं जिंदगी एंजॉय करूं? मेरी आज मंगनी टूटी है, लेकिन मैं फिल्म देखकर आ रही हूँ। मेरा यार भी तुम। तुम्हारी मंगनी टूट गई? हाँ, जब उस दिन मेरा मंगेतर आया था ना ऑफिस में, रोमांटिक बातें नहीं करने आया था, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाने आया था। तुम्हारी मंगनी टूटी है और तुम हंस रही। तो और क्या करूं? आपकी तरह क्या इस पत्थर पे बैठ के सोग मनाऊं? तो अगर एक रिश्ता टूटता है ना, तो सेलिब्रेट करना चाहिए, जैसे जुड़ते हुए सेलिब्रेट करते हैं। आपको ये दिखाना चाहिए कि आई डोंट गिव अ डैम, उसकी ईगो को हर्ट करना चाहिए और खुश रहना चाहिए। अब सेलिब्रेट, लेट्स गो। तुम अकेले ही आ गए? शहीर कहाँ है? मेरे साथ तो नहीं था वो। आज तो वो ऑफिस ही नहीं आया। हाँ, उसे कोर्ट जाना था। मैं तो उसका वेट ही करता रहा। धनी, उसका फोन भी बंद आ रहा है। तुम्हें पता है, शहीर ने अबीरा को तलाक दे दी आज सुबह। ओह, इसीलिए तो मैं इतनी फिक्रमंद हो रही हूँ उसके लिए। पता नहीं कहाँ फिर रहा होगा। बचपन से ऐसे ही, कभी किसी को नहीं बताता कि उसके दिल में क्या हो रहा है। बहुत फिक्र हो रही है मुझे उसकी। लेकिन उसने कभी कोई दोस्त भी नहीं बनाया ना। मैंने बहुत कोशिश की, उससे दोस्ती की, कोशिश की कि उसके करीब जा सकूं, मुझसे वो बातें शेयर करे, लेकिन ऐसा नहीं। वैसे बहुत इज्जत करता है, बहुत इज्जत करता है, मुझ पर ट्रस्ट करता है, बिजनेस की हर बात मुझसे डिस्कस करता है, मशवरे मांगता है, बट दिल की बात नहीं बताता। जबकि तुम बहनोई हो। लेकिन मुझे भी कुछ नहीं पता। मैं बहन हूं उसकी, पाला है मैंने। मगर नहीं, कभी नहीं बताएगा दिल में क्या हो रहा है, क्या सोच रहा है। ना सीक्रेट है, कभी नहीं पता चलता। अब यहां होता तो हम उसका दुख शेयर करते, बात करते, उससे दिलजोई करते। लेकिन नहीं, अपने दिल में लिए फिर रहा है दुख। सेलिब्रेट कर रहा होगा इस जुदाई को, मगर हमें कुछ नहीं कहेगा, ना बताएगा। कॉल करके देख लो एक बार, फिर शायद ये फोन बंद है। कहो तो कहीं से पता करो। नहीं आएगा तो भाई।
अब तो मेरी बात का यकीन आ जाना चाहिए आपको। दिन गुजरा, शाम ढल गई, अभी तक उसका वापस आने चुप कर जाओ, खुदा का वास्ता चुप कर जाओ, वरना मैं कुछ कर बैठूं। जब तक वशमा वापस नहीं आ जाती और मुझे सही बात पता नहीं चल जाती, मैं तुम्हारी आवाज ना सुनूं। अब वो वापस आएगी तो सही बात बताएगी ना। उसके तो इरादे ही नहीं लग रहे। खामोश हो, खुदा का वास्ता खामोश हो। आप ना हमेशा मुझे ही खामोश कराया कीजिए। अरे सारी उम्र मैं ही खामोश बैठी रही हूँ। मैं आपको एक बात कह देती हूँ, अगर इस बार मेरी बात सच्ची साबित हुई ना तो मैं खामोश नहीं बैठूंगी। अरे खुद सोचिए, अगर अपने किसी दोस्त के साथ होती या शॉपिंग के लिए निकली होती तो आपकी कॉल अटेंड ना करती। अरे किसके साथ है जो कि भाई इतने फोन किए चला जा रहा है लेकिन फोन नहीं उठा सकती वो। लो शुरू करो। इमदाद हुसैन, मैं कैसे खाना खा सकती हूँ? मेरे भाई का पता ही नहीं है वो कहाँ है, कहाँ मारा मारा फिर रहा है। उसके बगैर मेरे हलक से निवाला कैसे उतरेगा? तुम्हारा भाई बच्चा नहीं है, समझदार है, बहुत कॉन्फिडेंट है, कमजोर भी नहीं है, बहुत स्ट्रांग भी है। ये नहीं हो सकता कि कहीं बैठा अपना गम मना रहा हो। जाहिर है तुम्हें फेस नहीं करना चाह रहा इस वक्त, उसे तुम्हारी सिंपैथीज की जरूरत नहीं है, और तुम जानती हो उसे वैसे ही किसी की हमदर्दी की जरूरत है। इमदाद हुसैन, मैं तुम्हारे कहने से अपने भाई के साथ हमदर्दी करना तो नहीं छोड़ूंगी। मैं ये कह रहा हूँ, मेरा इकलौता भाई है, मैं उसका नहीं सोचूंगी तो कौन सोचेगा? वैसे भी कोई सोचता है उसका? वही सोचता रहता है सबका, उसका तो कोई भी नहीं सोचता। हाँ ठीक है, लेकिन तुम क्या सोच रही हो उसके बारे में? तुम क्या करना चाहती हो? मजा आया ना? चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं। ना ना, मैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाऊंगी। नो फॉर्मेलिटी प्लीज। ये फॉर्मेलिटीज थोड़ी है। मुझे ना अच्छा लगता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करना, क्योंकि अलग अलग कहानियां सुनने को मिलती हैं, डिफरेंट डिफरेंट शक्लें। मजा आता है, आप कभी ट्राई करिएगा। नहीं नहीं, मेरे लिए आज का तजर्बा बहुत हो गया, लेकिन ट्राई जरूर करिए। ऑलराइट। वैसे थैंक यू वशमा, तुमने आज मुझे डिप्रेशन से निकलने का एक नया रास्ता दिखाया है, जिंदगी का एक नया रुख दिखाया। सर, आप मूवीज भी देखा करें। क्या मतलब? मतलब ये कि एक बहुत फेमस डायलॉग है, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। दोस्ती? हाँ, देखें, आज आप ना मेरे बॉस हैं ना मैं आपकी एम्प्लॉय। अब हम सिर्फ बॉस बॉस के। मैं नहीं देख सकती उसको इस तरह अकेला, इतनी लंबी जिंदगी है, कैसे गुजारेगा? कोई ना कोई तो उसका साथी होना चाहिए ना, उसका हमदर्द, उसका गमखार। कोई तो हो ना जो उसका अपना हो। कोई अपना? Are you serious? Yes, I'm very serious. अच्छा तो भाई हम कौन सा उसका कोई मजाक उड़ा रहे हैं? चलो इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? खाना शुरू करो। जब मैंने कहा है कि मैं अपने भाई के बगैर खाना नहीं शुरू करूंगी तो नहीं खाऊंगी खाना उसके बगैर।
बार बार क्यों पूछ रहे हो? देखा आपकी मामा कितनी पोलाइट हैं, कितनी स्वीट हैं, बहुत प्यार करती हैं मुझसे। जाने कहां से आई है, ना जाने कहां को जाएगी। माहौल खासा गर्म लग रहा है। फिर झगड़ा किया है क्या आप लोगों ने? निम्रा, बेटा अंदर चल। चलो अच्छी बात है, एहसास तो किया। खुद सोचे क्या असर पड़ता होगा बेचारी बच्ची पे, हर वक्त उसके सामने लड़ते रहते। मैं भी यही सोच रही हूँ कि तुम्हारी इन हरकतों का मेरी मासूम बच्ची पे क्या असर पड़ेगा। मरियम, मुझे बात करने दोगी? कहां से आ रही? अरे रेत देखकर नहीं लग रहा कि बीच से आ रही हूँ। किसके साथ? अकेले, रिक्शे में। वहां किसके साथ थी? सुबह तो बड़ा लहरा लहरा के कह रही थी वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। अब बताओ ना अपने भाई को कि वो कौन है। देखो बेटा, तुम्हारी भाभी जो कुछ कह रही है मुझे उस पर जरा भी भरोसा नहीं। लेकिन उसको गलत सिर्फ तुम साबित कर सकती हो। बोल, बताओ किसके साथ थी और कहां थी? इसकी खामोशी देख के आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या चाहती है? लेकिन इसको समझा दीजिए, ये मेरे भाई की होने वाली इज्जत है। ये तो मैं हूं जो बात संभाल रही हूं, कोई और होता ना तो पता नहीं क्या क्या मतलब निकालता। लेकिन अब अपनी ये हरकतें छोड़ दो। तुम्हारी शादी होने वाली है। मेरी शादी नहीं होने वाली, और अरसलान से तो किसी कीमत में भी नहीं। वशमा, बस सुन लिया अपने कानों से। वशमा, रुक जा वशमा। क्या बकवास कर रही हो? हाँ? बकवास नहीं कर रही, अपनी मर्जी और अपना फैसला सुना दी। मैं अरसलान से शादी नहीं करूंगी। वहीद, अगर ऐसा हुआ ना तो फिर याद रखिएगा, यस। शहीर, कहाँ चले गए थे मेरे भाई? खैरियत, क्या हुआ? मगर फोन क्यों ऑफ था? तुम जानते हो तुम्हारी जिंदगी एक क्लॉक वर्क की तरह है। सुबह एक खास वक्त पे दफ्तर जाना, खास वक्त पे वापस आना। तो जब कोई आउट ऑफ ऑर्डिनरी चीज होती है तो दिल घबरा जाता है ना मेरी जान। मैं बहुत परेशान हो गई थी। कहाँ चले गए थे बताओ मुझे। आप एक काम कीजिएगा, मैं ये कपड़े उतार के वॉशरूम में लटका दूंगा, ड्राई क्लीनर को भिजवा दीजिएगा। खैरियत? ऐसी रेत वेत फंसी होगी, लगी होगी। रेत? कहाँ गए थे बोलो। Come on, I'm fine. It's okay. Relax. मैं ठीक हूँ। मैं जा रहा हूँ, फ्रेश होता हूँ, आप भी जाके सो जाएं। तुम ऐसे क्यों? अपना दुख अपना दर्द क्यों शेयर नहीं करते? मैं बहन हूँ तुम्हारी। भाई बहन सबसे बड़ा आसरा होते हैं, कंधा होते हैं अगर कभी कोई तकलीफ हो तो। क्यों नहीं बता देते मुझे? बोलो। मैं तुम्हारा इंतजार किस लिए कर रही थी? इसीलिए कर रही थी कि तुम आओगे तो मैं तुम्हारा सारा दुख समेट लूंगी। मुझे बता दे मेरी जान। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। अब जाइए, जाके रेस्ट कीजिए। I'm fine. Actually, I'm fine. Are you actually fine? नहीं, तुम चाहे कुछ भी कह लो शहीर, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते।
तुम बहुत दुखी हो, तुम्हारा दिल दुख से भरा हुआ है, बस मुझे नहीं बताओगे अपनी बहन को। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने तुम्हारे चेहरे पर एक अजीब सा इत्मीनान देखा है। इतने मुतमईन क्यों लग रहे थे? क्यों? क्या हो रहा है? सानिया से शादी करना चाहता हूँ। शायद तुमसे अगर करूंगा तो किसी मजबूरी के तहत ही करूंगा। तुम ही बताओगे, क्या तुम किसी ऐसे शख्स से शादी करना चाहोगी जो तुमको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हो, तुमसे मोहब्बत नहीं करता हो, सिर्फ मजबूरी के लिए कर रहा हूं तुमसे शादी? है धूप कितनी मगर न साया, जो कल था अपना है अब पराया। वशमा, दरवाजा खोलो वशमा। वशमा, मुझे तुमसे बात करनी है। वशमा, देखो तुम इस तरह अपना एक तरफा फैसला हम पे मुसल्लत नहीं कर सकती हो। वशमा, तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा। वशमा, दरवाजा खोलो। ओ रब्बा मेरे भाग जगा दे, पार लगा दे। ओ रब्बा मेरे भाग जगा दे, पार लगा दे। रास्ता भटकूं मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू। निम्रा गई स्कूल? भाभी प्लीज कभी कोई वैरायटी ले आया करें, ये नाश्ता कर करके तंग आ गई हूं मैं। वशमा, ये क्या हरकत? रात में कितनी देर तक तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक देता रहा और आपने अंदर से जवाब देने ही गवारा नहीं किया। भाई मैं बहुत थक गई थी, मुझे था आपकी डांट की वजह से मेरी नींद ना उड़ जाए। और आपकी वजह से जो हम दोनों की नींदें उड़ गई, वो उसका क्या? मुझे अरसान से शादी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्या खराबी है मेरे भाई में? और हम लोगों को क्या जवाब देंगे? वही जो मैंने दिया। शहीद, जी अब मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करना थी मेरी जान। अगर थोड़ा सा वक्त हो तो
हाँ बोलिए, अभी तो है 3 मिनट मेरे पास। लो, 3 मिनट में क्या बात होगी? बहुत जरूरी बात करना है ना मुझे। जिंदगी का मामला है तुम्हारी, तो 3 मिनट में तो नहीं हो सकती ये बात। वक्त दो मुझे। अली, नाश्ता तो तुमने खत्म कर लिया बेटे, तो उठो जाओ, स्कूल देर हो जाएगी। चलो आओ, एक हक दो, जाओ। बाय बेटा। बाय। कैसी जा रही है पढ़ाई? बहुत अच्छी, बहुत लायक हो गया। मुझ पे तो बिल्कुल ही नहीं गया, और ना ही अपने पापा पे। हाँ तो बताओ ना, कब वक्त दे रहे हो मुझे? अब मैं ऑफिस जाऊंगा, मैं स्केड्यूल चेक करके आपको कॉल करके बता दूंगा कि मैं कब तक आऊंगा। वैसे सब ठीक तो है? हाँ हाँ, खैरियत ही है। बस बहुत जरूरी बात करना है मुझे तुमसे। तो फिर कब? अरीशा कहाँ है आजकल? नाश्ते पे क्यों नहीं दिखाई दे रही? अरे अरीशा का क्या पूछते हो, वो बहुत जिद्दी और खुदसर हो गई है। वो तुम्हारे लाड प्यार ने बिल्कुल बिगाड़ दिया उसे। कोई ख्वाहिश पूरी ना हो तो कमरे में बंद हो जाती है और खाना पीना छोड़ देती है। अच्छा नहीं किया तुमने उसके साथ, ना लाड प्यार नहीं करते। इसका मतलब है शाम को जल्दी आना पड़ेगा मुझे। चले शाम में बात करते हैं, अभी इजाजत दें। सी यू देयर। ओके आ रहा हूँ। ओके ओके। क्या चाह रहे हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा। तुम जानते हो मैं शहीर से बेहद मोहब्बत करती हूँ। तो मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिससे उसकी जिंदगी में कुछ आसानी पैदा हो। उसे कोई साथी मिल जाए, कोई सहारा जिंदगी गुजारने का। और वो क्या? मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ ऐसा करूं जो पूरी दुनिया में किसी माँ ने, किसी बहन ने कभी ना किया अपने भाई के लिए। तुम? हाँ मैं। क्या? मजाले जो कभी समझ आ जाए। तुम? हाँ मैं। ओके बाय। वशमा, तुम शायद भूल रही हो कि वो तुम्हारा मंगेतर है। तो क्या हुआ, रिश्ते ऐसे ही टूटते हैं। देख ले कि क्या इरादे हैं इसके। कितने निकाह और कितनी शादियां करने के मंसूबे बना रखे हैं इसने। देखो वशमा, अगर तुम्हारी भाभी से तुम्हारी कोई नाराजगी हुई है जिसके रिएक्शन में तुम ऐसा कर रही हो, तो खुदा के वास्ते ऐसा मत करो। भाई, मुझे अगर भाभी से प्रॉब्लम होती तो मैं मंगनी क्यों करती? मेरे तो कभी भी इन सच से ताल्लुकात नहीं रहे। तो क्यों की थी? कर देती इनकार। उस वक्त तो खुशी खुशी राजी हो गई थी। अब इतने साल बाद मंगनी तोड़ोगी तो लोग क्या सोचेंगे कि मेरे भाई में कोई खराबी थी ना। अरे अरसलान बहुत अच्छा लड़का है, फौरन कोई लड़की मिल जाएगी। बस कर दो वशमा, बहुत हो गया। बंद करो फजूल बातें। अब एक लफ्ज और ना सुनो, और कान खोल के सुन लो। हम बहुत जल्द तुम्हारी और सलाम की शादी कर रहे हैं। भाई आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, इज्जत करती हूँ, लेकिन आपका दिल रखने के लिए शादी नहीं कर सकती मैं। अरे भाई, तो इनकार की को वजह तो हो ना। वजह है ना, जिससे ये कल मिलने गई थी। कहा था ना मैंने आपसे। हाँ भाई, भाभी ठीक कह रही है। मैं अरसलान से इसलिए शादी नहीं कर सकती क्योंकि मुझे कोई और लड़का पसंद है, और वो अरसलान से बहुत ज्यादा अच्छा है। आप मिलके देख लीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे, लेकिन आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते क्योंकि मेरी जिंदगी है और मेरी तरफ से साफ इनकार है। अब मुझे देर हो रही, मैं जा रही हूँ। खुदा हाफिज।
शेयर अप यार, क्या हो गया तुम्हें यार? मेरे घर में मुझे आपा नाम का एक डिक्टेटर मिला हुआ है जो हर वक्त कुछ ना कुछ कहती रहती है और मेरा सर खाती रहती है। एंड यू आस्किंग मी टू चीयर अप? और मेरे घर में मेरे अब्बा। लिसन, आई डोंट अंडरस्टैंड कि तुम ये सब कैसे बर्दाश्त करते हो, लेकिन मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। शहीर भाई ने पता नहीं उनको इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रखी है। खुद भी उनकी बात मानते हैं और हम सबको भी मजबूर करते हैं कि उनकी बात माने। तुम्हारी अब्बा की कहीं शादी वादी नहीं हुई क्या? That's a good question. हुई है, लेकिन इस घर पे और हम सब पे काबू रखने के लिए वो शादी के बाद भी हमारे सर पे हैं, मतलब हमारे साथ हैं। The best part is अपने हस्बैंड के साथ। ओह आई सी। लेकिन प्लीज मुझसे ये एक्सपेक्ट मत करना कि अपनी आपस से इंस्पायर होकर मुझे भी गर्दा मत बना। Don't worry, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। तुम कभी भी घर दामाद नहीं बनोगे, लेकिन आई एम श्योर कि तुम भी ये एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि मैं टिपिकल बहू बनूंगी। कुछ खा ले हम लोग? प्लीज बैठो। Excuse me, menu. Shahir Group of Industries targets to all the markets which deal with the products of youth. Our main purpose is to satisfy our clients with up to mark वशमा, products. वशमा, Yes sir. Sir don't worry, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। क्या नहीं बताओगे? ये कि कल रात में आपने इतना एंजॉय किया कि शायद जिंदगी में नहीं किया होगा। हाँ, लेकिन मैं इस वक्त कुछ और पूछना चाहूँ। पूछे? किसी बात की परेशानी? आपको ऐसा लग रहा है जैसे मैं परेशान हूँ? अच्छा, मुझे तो लगा मैं बहुत अच्छी एक्ट्रेस हूँ। इसका मतलब है कि परेशान हूँ। क्या परेशानी? सर, किसकी लाइफ में परेशानी नहीं होती, लेकिन मुझ जैसी एक्ट्रेस कोई नहीं है। अगर चाहो तो शेयर कर सकती हो तुम मेरे साथ। सर मैंने आपसे कहा था ना, सुबह होते ही हम बॉस बॉस खेलेंगे। परेशानियां तो दोस्तों से शेयर होती हैं। ओके फाइन। Industry targets to all the markets which deal with the products of youth. Our main purpose is to satisfy our clients with up to mark products. Shahir Group of Industries. नो। मरियम, तुम जानती हो कि मुझे मेरी बहन बहुत अजीज है, और ये भी जानती हो कि मुझे झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और अगर तुम्हारी ये बात गलत साबित हुई तो अपनी बहन पे लगे हुए इस इल्जाम को मैं कभी माफ नहीं करूंगा। जब तक वशमा वापस नहीं आ जाती और मुझे सही बात पता नहीं चल जाती, मैं तुम्हारी आवाज ना सुनूं। अब जब भी मैंने आपको उसके बारे में बताने की कोशिश की तो आपने हमेशा मुझे डांट कर चुप करवा दिया। और अब उसने क्या किया? अपनी बहन की वजह से आप सर झुकाए बैठे हैं। और तुम्हें मौका मिल गया मुझे ताने देने का। मैं तो सिर्फ ताने दे रही हूं। अगर मेरे भाई ने यह हरकत की होती तो आज आप अरसलान पे हाथ उठाने से ना चूकते और शायद मुझे तलाक देकर घर से भी बाहर निकाल देते। और मेरी सिर्फ बातें बुरी लग रही हैं आपको? ठीक है, तो तुम भी यही करो, छोड़ दो मुझे। कह दो कि जिस लड़की ने तुम्हारे भाई को ठुकराया, तुम उसके भाई के साथ जिंदगी कैसे गुजार सकती हो। अगर तुम्हें अपने भाई की मंगनी टूटने का इतनी अफसोस है तो छोड़ के चली जाओ मुझे। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं तो सिर्फ आपको हकीकत बता रही हूँ। मैं तो वो बेबस औरत हूँ जो गिला भी नहीं कर सकती
क्योंकि आपसे वो भी बर्दाश्त नहीं होता। आज भी आप अपनी बहन की साइड ले रहे हैं। हेलो, आपने मुझे रिपोर्ट देनी थी आज। मेरे हाथ से आज का दिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ, तो मैं रिमाइंडर देने आया हूँ। आप खफा क्यों हो रही हैं? ये रिमाइंडर आप मुझे फोन कॉल के थ्रू भी दे सकते थे। नहीं दे सकता था। आप पूछिए क्यों? क्यों? इसलिए कि फोन पर सिर्फ आवाज आती है, सूरत नजर नहीं आती ना। और आपकी इतनी हसीन सूरत है कि देखने को दिल चाहता है। अब आप हमारा ख्याल नहीं रखती हैं तो हमें खुद तो रखना पड़ेगा ना। आपको मेरा जरा सा भी ख्याल नहीं है? आपको क्या हुआ, आप बताइए। आपको एहसास नहीं है कि आपकी शक्ल सूरत देखकर सुनकर मुझे सदमा पहुंच सकता है? ये उम्र तो आपने कूद कूद के बताई। आधे घंटे में रिपोर्ट मुझे मेरी टेबल पे चाहिए। हाँ ना? चलिए, सर से बात करनी पड़ेगी। हेलो, आई एम सॉरी मुझे इस तरह से आना पड़ा। हाय, मैं टाइम मिल गया आपको? टाइम मिलता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है अपने प्यारों के लिए। अगर आपको मेरे से इतनी मोहब्बत होती तो आप ये जानने की कोशिश जरूर करते कि मैं आपसे नाराज क्यों हूँ। लेकिन हाउ फनी इज दैट ना कि प्रॉब्ली आपने तो अपने रिमाइंडर में मेरा नाम भी सेट नहीं किया होगा। इतना गुस्सा? क्यों, कुछ गलत कह रही हूँ? नहीं, बिल्कुल सही कहा तुमने। और अभी भी मैं खुद मिलने आया हूँ तुमसे। सिर्फ मिलने? मतलब मनाने। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों नाराज है ये गुड़िया सबसे, क्या वजह है? मतलब एटलीस्ट मुझे तो पता चले। इतनी घर में खामोशी क्यों है? भाभी कहाँ है? चली गई नम्र को लेकर। है? और आपने जाने दिया? किस मुंह से रोकता मैं उसे? वो औरत जिसकी आवाज मेरे सामने नहीं निकलती थी, मेरी हर बात जिसके लिए हुक्म का दर्जा रखती थी, आज उसके सामने मेरा सर झुक गया है। वो मुझे तुम्हारे ताने देती है और मैं सिवाय शर्मिंदा होने के कुछ नहीं कह सकता। कितनी अजीब बात है ना, गुस्सा मुझ पे थी तो मुझ पे निकालती। बड़ा उन्होंने पहले लिहाज किया ना जब तकल्लुफ कर रही थी। 2-4 गालियां दे देती, 2-4 थप्पड़ मार देती। ये क्या बात हुई, घर छोड़ के चली गई? तुम बच्ची नहीं हो वशमा, बड़ी हो गई हो, इस मामले की नजाकत को अच्छी तरह समझती हो। अरे तुमने उसके भाई से मंगनी तोड़ी है, वो तुम्हारे भाई के साथ क्यों रहेगी? उसे तो बात बराबर करनी थी। ओह गॉड, आप लोग किस जमाने में रहते हैं? दुनिया इतनी आगे निकल गई लेकिन आप लोग नहीं बदल सके। उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं उसके साथ ऐसा करूंगी। कितनी अजीब बात है। वो पता नहीं अपनी अपनी जिंदगी क्यों नहीं जीते। हाँ तो तुम जी लो ना अपनी जिंदगी। यही चाहती हो ना तुम कि तमाम रिश्तों तमाम जिम्मेदारियों से आजाद होकर सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जियो। ऐसा नहीं होता वशमा। हम जिस माशरे में रहते हैं वहां रिश्तों की डोरियां इस तरह काटी नहीं जाती। हमारी जिंदगियां सिर्फ हमारी नहीं होती हैं और लोग भी उससे जुड़े हुए होते हैं। और हमारा एक गलत कदम हमें ऐसे दोराहे पे ला खड़ा करता है कि ये फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि रिश्तों को बचाएं या खुद को। भाई मैंने कोई गलत कदम नहीं उठाया। मुझे नहीं लगता मैं और अरसलान शादी करके एक साथ खुश रह सकते हैं। और वैसे भी शादी अगर हो गई और प्रॉब्लम्स हुए बीच में तो आप ही लोग पे असर पड़ेगा ना। जी पे मेरी बात ही नहीं समझ।
कम आपा ने आपको कुछ नहीं बताया? चले मान लेती हूँ कुछ नहीं बताया, मेरी शिकायत भी नहीं लगाई। हो नहीं सकता वैसे ऐसा। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, और निशात आपा क्यों सब कुछ बताएंगी? भाई ऐसी क्या बात? ओके फाइन, ट्रिप पे जाने की परमिशन नहीं मिल रही मेरी गुड़िया को, राइट? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि क्या मुझे आपको कुछ कहने का हक नहीं है? बिल्कुल है, यू कैन से व्हाटएवर यू वांट, और बोलती भी हो तुम, लेकिन जहां तक निशात आपा की बात है, उसे बड़ी बहन नहीं है यार, मेरे लिए तो कम से कम माँ की तरह। मामा पापा की डेथ के बाद जिस तरह से उन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया, बहुत बड़ा एहसान है उनका। जब तक मैं अपने पैरों पे खड़ा नहीं हुआ, उन्होंने शादी नहीं की। कौन करता है आज के दौर में अलीशा ये सब कुछ? सगे बहन भाई भी नहीं करते। बट एनीवे, अगर इतनी सारी कुर्बानियों के बाद वो थोड़ी बहुत प्यार और थोड़ी बहुत इज्जत मांगती हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है ना? ठीक है, मान लिया मैंने। उन्होंने बहुत कुर्बानियां दी, हमारे लिए बहुत कुछ किया। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम अपनी सारी जिंदगी उनके हाथ में रखते हैं। नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड कि आपको वो सब नजर क्यों नहीं आता जो मुझे नजर आता है। मैं आपको पंप नहीं कर रही हूँ, ना मैं आपके साथ आर्ग्यूमेंट कर रही हूँ कि मुझे किसी किस्म की ट्रिप पे जाना है। मेरे ऐसे पेट इश्यूज नहीं होते। What I'm trying to say is, it's about my future. और मेरे लिए मेरा फ्यूचर बहुत अजीज है। मैं हूँ बहुत सेल्फिश। वो मुझे उमर से मिलने के लिए रोकती है। And trust me, I can't take that. उमर, मैं क्यों एक ऐसे लड़के से शादी करूं जो कि किसी और लड़की को पसंद करता है? उस लड़के में यकीनन कोई ऐसी बात होगी कि उसने मेरे सामने स्टैंड किया। जब गलती उसकी है तो इल्जाम उस पे आना चाहिए। ये बताकर तुम मेरी हेल्प कर रही हो या मुझे और डरा रही हो? हमारी फैमिली में अगर कोई लड़की लव मैरिज में कह भी देना तो सिर्फ मानते पड़ रही होती है, गालियां पड़ रही होती है। मेरे लिए इस वक्त बहुत मुश्किल है कि मेरी जगह कोई इतनी जल्दी ले लेगा। हमारी जिंदगी में कोई ऐसा होना चाहिए ना जिसके नाम के आगे तुम्हारा नाम ना अंग चैना ना नींद नैना, काटे ना कटे रहना। वफा का झूमर, हया की मुंदरी, दिल का यही कहना। हो रब्बा मेरे भाग जगा